कहते हैं कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो पहाड़ों के बीच से भी इंसान रास्ता बना लेता है, और ऐसा ही कर दिखाया है अभिनव शर्मा ने। यूपीएससी ऑल इंडिया में 130वीं रैंक आई है। अभिनव शर्मा मेरठ के देलीगेट थाने के इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा के बेटे हैं। एक तरफ अभिनव है, एक तरफ उनके पिता रमेश चंद शर्मा। पहले अभिनव से बात कर लेता हूँ। अभिनव, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसे सफलता मिली? मतलब काफ़ी टाइम लग गया, बट काफ़ी मेहनत करी थी और भगवान की कृपा रही, आसपास वालों लोगों का सपोर्ट रहा, तो इसलिए फाइनली सिलेक्शन हो गया। कितने घंटे पढ़ाई की थी? मतलब वो बहुत डिपेंड करता था, अटैम्प्ट टू अटैम्प्ट और फेस टू फेस। तो जैसे प्रीलिम्स में थोड़ा सा कम पढ़ के काम हो जाता है, लेकिन मेंस के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। इंटरव्यू के टाइम पे भी थोड़ा सा कम से काम हो जाता है। तो आई गेस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा, जैसे आपको चौथे अटैम्प्ट में सफलता मिली, लेकिन एक अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, कभी ऐसा सोचा कि हाँ मंजिल तक नहीं पहुँच पाऊँगा? मतलब लगता तो काफ़ी था। जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में भी काफ़ी मेहनत करी थी, लेकिन प्रीलिम्स ही नहीं क्लियर हुआ। फिर सेकंड अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया, मेंस भी क्लियर हो गया, लेकिन फिर इंटरव्यू रह गया। फिर थर्ड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था, इंडियन पोस्टल मिला था। तो कई बार जब मन के अनुसार चीज़ नहीं हो रही थी तो बुरा लगता था, काफ़ी लगता था कि छोड़ देना चाहिए ऐसा, लेकिन फिर आसपास वाले लोगों का सपोर्ट था तो इस वजह से कंटिन्यू रखा एंड फाइनली सही हो गया चीज़ें। लेकिन कहते हैं जब 1-2 बार नाकामयाबी हाथ लगती है तो यूथ को देखा गया वो या तो रास्ता बदल देता है या ये सोचता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँगा। ऐसे में कौन ऐसे आपके दोस्त थे या पेरेंट्स थे जिन लोगों ने आपको बांधे रखा कि बेटे उस टारगेट तक तुमको जाना है, लक्ष्य को हासिल करना है? जैसे मैंने पहले बताया, आप एकदम सही कह रहे हैं कि आसपास वाले लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे मम्मी और पापा जो थे तो उन लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। एक्सटेंडेड फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा, वो हमेशा हौसला अफजाई करते रहते थे। एंड टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरे 3-4 दोस्त थे जो साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे। तो मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑलरेडी सर्विसेज में है, उसकी भी लास्ट टाइम 110 रैंक आई थी। तो साहिद अरसनी थी, फिर एक अविनाश था। तो ऐसे 3-4 लोग थे जो साथ में रहते थे, साथ में पढ़ते थे हम लोग। तो काफ़ी मोटिवेटिंग रहता था वो। स्कूलिंग कहाँ से है? 10th और 12th मैंने मुरादाबाद से किया है। वहाँ पे PMS पब्लिक स्कूल था, वहाँ से मैंने किया था। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात जो हमें पता लगी है वो ये है कि कोचिंग आपने नहीं की थी, घर पे पढ़ाई करते थे? जी, ऑप्शनल के लिए मैंने ऑनलाइन कोचिंग करी थी, प्रणय अग्रवाल सर थे। बाकी जितनी भी स्टडीज़ थी वो मैंने सेल्फ स्टडी करा था। तो क्योंकि इतनी मुश्किल लगा नहीं मेरे को, वो खुद से करा सकता था, तो इसीलिए खुद से ही कर लिया। अच्छा, कोई कहता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन आपने सोचा था IPS ही बनना है? मतलब बचपन में पापा को देख के ऐसे लगा कि मेरे को भी बनना है, लेकिन उसके बाद फिर जब डिसीजन लेने का टाइम आया तो मैंने भी इंजीनियरिंग ही करी। IIT पटना से मैंने BTech किया। बट उसके बाद फिर जब फाइनली डिसाइड हुआ कि अब कौन से प्रोफेशन में जाना है, तो दैट टाइम आई हैड टू मेक अ चॉइस बिटवीन इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज। सो उस टाइम पे फिर से थोड़ा सा रीट्रेस किया कि क्या थॉट प्रोसेस था, किस लिए आना चाहता था। तो फिर फाइनली डिसाइड किया कि IPS ही मेरे लिए सही डिसीजन रहेगा, इन सिविल सर्विसेज में आना है। अच्छा, फैमिली में कौन कौन पुलिस में है? फैमिली में काफ़ी लोग हैं। पिताजी हैं, फिर मेरे चाचा जी हैं, फिर मेरे फूफा जी हैं, वो भी पुलिस में हैं। फिर 1-2 कज़न ब्रदर्स हैं, वो भी पुलिस में हैं। तो आसपास बहुत सारे लोग पुलिसिंग में हमेशा से देखा था। तो काफ़ी सॉफ्ट इंक्लिनेशन रहा है पुलिस के लिए। कहते हैं ना कि यूथ का एक रोल मॉडल होता है, आपका कौन है? आई गेस मेरे पिताजी होंगे। अच्छा, पिताजी को ही है जी। अच्छा, लगता था उनका संघर्ष, जिस तरीके से कांस्टेबल से वो भर्ती हुए, उसके बाद धीरे धीरे एग्जाम दिए, उसके बाद इंस्पेक्टर बने, तो क्या मतलब लगता था कि पुलिसिंग को बहुत करीब से देखा है, क्योंकि घर में बहुत सारे पुलिस वाले हैं? हाँ, वही जैसा आपने बताया, तो उन्होंने खुद की उनकी जो जर्नी थी वो काफ़ी मोटिवेटिंग थी। उससे पता चलता है कि अगर मेहनत करते रहेंगे देन अल्टीमेटली यू कैन रीच अ स्टेज जहाँ पे आप अपनी पावर को और अपनी पोजीशन को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आसपास लोग पुलिस में थे तो उससे और दिखता था कि पुलिस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों की डायरेक्टली हेल्प करी जा सकती है और समाज के एकदम कोर में काम करना होता है। तो क्योंकि काफ़ी पास से ये सब चीज़ें देखी थी तो काफ़ी मोटिवेट करती थी ये सब चीज़ें। अब क्या सोचा है? अब आगे पता चलेगा कैसे क्या होगा, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज़ तरीके से इस्तेमाल कर सकूं, सिस्टम में जाके अपने आसपास वाले लोगों से सीखूं और जितना हो सके उतना ज़्यादा सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट कर सकूं। यूथ के लिए कोई मैसेज? यूथ आई गेस ऑलरेडी काफ़ी मोटिवेटेड है। मैसेज वही है कि जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपने पोटेंशियल पे ध्यान दीजिए और हमेशा लार्जर पिक्चर दिमाग में रखिए कि कैसे सिर्फ अपना नहीं देश का भी भला कर सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। तो यही मैसेज रहेगा। अब फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, बड़ा भाई है, और उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे एक्सटेंडेड फैमिली में हैं, चाचा जी, चाची जी। इन सब लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, मामा, सब लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपके डॉक्टर हैं और आप पुलिस में? हाँ, बड़ा भाई मेरा डॉक्टर है,
तो मैं छोटा हूँ, तो वो भी काफ़ी हमेशा एक फ्रेंडली बॉन्ड रहा है उसके साथ। वो हमेशा अगर कुछ चीज़ें शेयर करनी होती हैं, गाइड करना होता है, तो उसने भी हमेशा बहुत हेल्प करी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर मतलब मेहनत की जाए तो ये अपने में एक बड़ी बात है। आपके लिए भी कहीं ना कहीं गौरव का पल है कि पिताजी आपके इंस्पेक्टर हैं, आप आईपीएस बने हैं, कहीं जाएंगे तो ये भी पापा आपके क्या करते हैं। तो जब ये चीज़ बताई जाएगी तो वाकई गौरव का पल आपके लिए भी होगा। हाँ, मतलब डेफिनेटली बिल्कुल है। मैं आईपीएस बनने का मेरा पहला मोटिवेशन ही मेरे पिताजी थे, तो उन्हीं को देख के मैंने प्रेरणा ली थी आईपीएस बनने की। तो मुझे तो लगता है कि मेरे लिए काफ़ी गौरव का पल है। बाकी मेरे ख्याल से मेरे पिताजी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जो सोशल मीडिया आजकल कहते हैं कि भाई यूथ है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपका क्या रहा? आई गेस जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं वो सब लोग मोस्टली सोशल मीडिया को छोड़ ही देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत टाइम चला जाता है, उसमें पता नहीं चलता है। तो सोशल मीडिया को क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो आपके काम के हैं उन पे टाइम दीजिए। जैसे टेलीग्राम एक अच्छा एप्लीकेशन है जहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो फेलो एस्पिरेंट से, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो। बाकी है जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, तो उसमें बस टाइम जाता है तो उसे बंद किया जा सकता है। तो मैंने भी पर्सनली यही स्ट्रेटजी अपनाई थी। आई वॉज ओनली एक्टिव ऑन टेलीग्राम, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं एक्टिव नहीं था। अच्छा, एक सवाल और मेरा ये है कि तमाम यूथ से उनका एक ही सवाल रहता है कि भाई यूपीएससी में अभिनव शर्मा का सिलेक्शन हो गया, 130वीं रैंक आई है, और ज़्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि आखिर अभिनव में कितने घंटे पढ़ाई की। तो एक घंटे वाला सवाल कहीं ना कहीं तमाम यूथ के मन में रहता है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा, जैसे मेरी खुद की जर्नी ऐसी रही है। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मैं था तो मैं भी यही देखता रहता था कि कितने घंटे पढ़ते हैं। कोई भी टॉपर वीडियो देखता था कि कौन कितने घंटे पढ़ रहा है, और मैं सोचता था कि अगर मैं उसे बीट कर दूंगा तो मैं भी बन जाऊंगा। तो मेरे पहले अटेम्प्ट में मैं 13-14 घंटे आराम से, मतलब मिनिमम पढ़ता ही था, 14-15 घंटे आराम से पढ़ता था, लेकिन तब भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ मेरा। तो फिर मुझे समझ में आया कि घंटे से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से बना रहे हैं, स्ट्रेटजी कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन नंबर ऑफ आवर्स यू आर पुटिंग, यू शुड प्रायोरिटाइज योर स्ट्रेटजी, कि तुम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बना रहे हो, और फोकस करो कि डेली उसे इंप्लीमेंट करो। बस वही मैटर करता है। अच्छा अभिनव, जो 4 अटेम्प्ट है उन 4 अटेम्प्ट के बारे में जानना चाहूँगा थोड़ा सा, ताकि जो यूथ है उनको भी पता लग सके कि भाई कामयाबी मिलती है, थोड़ी संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, पीछे कदम ना खींचे। तो वो 4 अटेम्प्ट जानना चाहूँगा आपसे, किस तरीके से रहा था? तो जैसा मैंने बताया, तो पहला अटैम्प्ट मेरा 2021 में था, तो उस साल आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर प्रीलिम्स। फिर सेकंड अटैम्प्ट 2022 में था, तो उस साल प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, मेंस भी क्लियर हो गया था, बट इंटरव्यू थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसीलिए फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया था। आई गेस शायद 14 नंबर कम थे मेरे। एंड फिर 2023 में थर्ड अटैम्प्ट हुआ था, उसमें फाइनली सिलेक्शन हो गया था इंडियन पोस्टल सर्विसेज में। और फिर इस साल दोबारा अटैम्प्ट दिया था, तो अब इस बार आईपीएस हो गया। सोचा था 130वीं रैंक या आसपास कहीं? मतलब अब इतना टाइम लग जाता है, तो क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत अनसर्टेन है, हमेशा कुछ कह नहीं सकते कि ये रैंक आए ना आए। बस इस बार सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी गई थी, तो इस बार होपफुल था, क्योंकि इंटरव्यू भी ठीक गया था, मेंस भी ठीक गया था, तो होपफुल था कि रिजल्ट में नाम आ जाना चाहिए। लेकिन बहुत अनसर्टेन है, तो कुछ कह नहीं सकता था कि क्या होगा। तो भगवान की कृपा रही और आसपास लोगों का समर्थन रहा, तो इसीलिए हो गया। भगवान की कृपा और चेहरे की खुशी बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। बिल्कुल सही बात है। मतलब पर्टिकुलरली ऐसे एग्जाम्स में जो इतने कॉम्पिटिटिव होते हैं, यहाँ पे लक फैक्टर हमेशा रहता है। तो कई बार होता है किस्मत अच्छी होती है, कई बार होता है ख़राब रहती है। तो इसीलिए मैं तो मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम में लक और ईश्वर का साथ, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव। अभिनव के पिता हैं दिल्ली गेट थाने के इंस्पेक्टर हैं रमेश चंद शर्मा। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आप इंस्पेक्टर कांस्टेबल से शुरू किए, एग्ज़ाम दिए, इंस्पेक्टर बने, बेटा सीधा आईपीएस, खुशी के पल आपके शब्दों से जानना चाहूँगा। नहीं, मुझे तो ही लग रहा है मैं सपना देख रहा हूँ, क्योंकि हम गांव देहात के रहने वाले, पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुए थे, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के हेड हुए, डिपार्टमेंटल सब इंस्पेक्टर हुए, इंस्पेक्टर हुए। तो हमारे लिए तो इंस्पेक्टर होना ही बहुत बड़ी बात थी। और ये तो मुझे ये लग रहा है कि सपना देख रहा हूँ मैं। इतना बड़ा काम बच्चे ने किया है, उसने मेहनत की है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर ने कृपा की है। मेरे लिए आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। अच्छा, आंखें आपकी आंसू रोक नहीं पा रही हैं, चेहरा भावुक है, अंदर से रुंधी हुई आवाज़ है। कहते हैं ना कि जब बेटा गर्व से सीना चौड़ा करता है तो खुशी इस तरीके से आती है। मैं ईश्वर के प्रति कितनी कृतज्ञता कैसे प्रकट करूं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ईश्वर ने इतनी बड़ी सफलता दिलाई है बच्चे को कि बच्चे के नाम से हमारी पहचान हो गई है। इससे बड़ी बात एक पिता के लिए
दूसरी नहीं हो सकती है। अभिनव में अभी एक बात कही आपने, देखा कि तमाम यूथ हैं, अलग अलग उनके रोल मॉडल होते हैं, लेकिन उनका सीधा कहना है कि मेरे पापा रोल मॉडल हैं। उनका संघर्ष मैंने देखा है, कैसे पुलिस में जाते थे, कब पुलिस में से आते थे, किस तरीके से रहता था। नहीं, मैंने लाइफ जो जी है प्रैक्टिकल लाइफ जी है। जैसे मुझे पता है कि अगर मैं बच्चों के सामने झूठ बोलूँगा तो बच्चे भी झूठ बोलेंगे। मैं किसी कारण से अगर मैं घर पे हुआ और मेरी ड्यूटी चल रही थी कहीं बाहर और मुझसे मेरे किसी हायर ऑफिसर ने अगर पूछा कि कहाँ हैं, तो मैं बच्चों के सामने फिर मैं झूठ नहीं बोला। मैंने अब डांट उनकी खा ली, लेकिन ये कहा कि मैं सर घर पे हूँ। इन लोगों के सामने मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। और दूसरे इन बच्चों को मैंने ये कोशिश की कि थोड़ा इन्हें मोटिवेट करूं। जब हम जाते थे, इन्हें ले जाते थे, ट्रेन दिखाते थे, उसका जनरल बोगी, जो लोग चलते हैं जनरल बोगी में लंबी लंबी दूरी की बिहार जाने वाली ट्रेनों में, गैलरी में 10-10, 20-20 लोग भरे होते थे। वो दिखाते थे कि बेटा ये लोग देखो पढ़े नहीं हैं तो ये ऐसे सफ़र कर रहे हैं। फिर इन्हें एसी वाली बोगी दिखाते थे कि देखो बेटा ये पढ़े हैं, इनका अलग केबिन है, इनका टॉवेल, इनका कंबल सब कुछ यहीं सरकारी मिला हुआ है। गाड़ियाँ में दिखाता था, जब टेम्पू पे पीछे टंगे हुए 10-10, 15-15 छोटे हाथी पे टंग के जब जाते थे, मैंने दिखाता था कि देखो बेटा ये वो लोग हैं जो पढ़े नहीं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती थी, इन्हें मैं दिखाता था देखो बेटा कि ये आदमी पढ़ा था, इसलिए ये एक गाड़ी में अलग जा रहा है, इसका चलाने वाला अलग है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कौन सी लाइफ तुम्हें जीनी है। अगर तुम्हें ये वाली लाइफ जीनी है तो पढ़ना है, और वो लाइफ जीनी है तो कुछ नहीं करना, अपना खेलना है। बस मैंने जब तक ये छोटे रहे तब तक इन्हें प्रैक्टिकल दिखा के मोटिवेट करने की कोशिश की। बाकी इनकी अपनी स्वयं की मेहनत है, इनकी पढ़ाई में मेरा कोई बहुत विशेष योगदान नहीं है। और जैसे कहते हैं ना कि घर ही पहली पाठशाला होता है, तो घर की पहली पाठशाला में आपने जो प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई कि अगर पढ़ोगे तो इस तरीके से कामयाब होगे, नहीं पढ़ोगे तो इस तरीके से, तो लगता है माँ बाप अगर इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, हकीकत से रूबरू कराते हैं, तो फिर कामयाबी इसी तरीके से मिलती है। हाँ, मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ इस बात को। मैंने कहा बच्चे जो हम लोग बताते हैं वो नहीं सीखते हैं, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। अगर बच्चे हमें झूठ बोलते देखेंगे तो वो भी झूठ बोलेंगे, और बच्चे जब हम उन्हें प्रैक्टिकल दिखाएंगे कि देखो बेटा ये पढ़ने वाले की लाइफ है, ये बिना पढ़ने वाले की लाइफ है, तो वो देख के सीखेंगे। तो मुझे लग रहा है अगर इन्होंने इतना बड़ा काम किया है और ईश्वर ने कृपा की है तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेट ज़रूर हुए होंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, इंस्पेक्टर साहब का बेटा तो आईपीएस बन गया, देख रहे लगातार फ़ोन बज रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। हाँ, ये मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। मैं ईश्वर की जितनी भी उनका शुक्रिया करूं वो कम है। मैं आभार अपने सभी साथियों का, अपने आसपास के लोगों का, सबऑर्डिनेट्स का, ऑफिसर्स का, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ऐसा माहौल देने में सहयोग किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अभिनव जो 130वीं यूपीएससी में रैंक आई है, उनका किस तरीके से कहना है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी, मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जब 3 अटेम्प्ट में इस तरीके से सफलता नहीं मिली तो यार दोस्तों ने, परिवार के लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, मोटिवेट किया। और इनके पिता मेरठ के दिल्ली गेट थाने के इंस्पेक्टर रमेश चंद शर्मा बता रहे हैं कि बच्चों को जिंदगी यानी जिंदगी की हकीकत से रूबरू कराया, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया, और यही बात है कि इसी सच्चाई की बदौलत आज उनका बेटा यूपीएससी में 130वीं रैंक पाने में शामिल हुआ और कामयाब हो पाया। वीडियो जर्नलिस्ट समीर राणा के साथ सनुज शर्मा, एबीपी न्यूज, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।